बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अमेरिका इजराइल ने आज साबित कर दिया वो क्या चाहता है। देखो सीधी सी बात, इजराइल मध्य पूर्व में किसी को शक्तिशाली देखना नहीं चाहता है। वो चाहे लीबिया हो, इराक या अब ईरान, और अरब देश को तो अपना पलटू बना लिया है। अब ईरान के सर्वोच्च नेता को कत्ल कर ये साबित कर दिया कि यहूदी मुसलमानों से खौफ में जी रहे, क्योंकि यहूदियों को मालूम है एक जंग होगी यहूदियों और ईमान वाले हमारे बीच, और हमारे जंग में बहुत खून बहेगा। बस यही कारण है कि इजराइल मध्य पूर्व या जितना भी इस्लामिक देश है सभी को शक्तिहीन बनाना चाहता है। पहला लीबिया, इराक और अब ईरान को, और अरब के तो हिजदा बना दिया इजराइल ने। पर पूरी दुनिया ये जान ले, यहूदी का सल्तनत मुसलमानों ही खत्म करेंगे, और ये बात यहूदी भी जानते हैं। सुन्नी मुसलमानों को कत्ल करने वाला आयतुल्लाह खमन नहीं था, बल्कि रूहुल्लाह खुमैनी था। इराक, लिबनान, यमन, मुल्क शाम को बर्बाद करने वाला आयतुल्लाह खुमैनी नहीं था, बल्कि रूहुल्लाह खुमैनी था। सद्दाम हुसैन को शहीद करवाने में अमेरिका का साथ देने वाला आयतुल्लाह खमन नहीं था, बल्कि रूहुल्लाह खुमैनी था। सद्दाम हुसैन ने जिसको दज्जाल का लक़ब दिया था वो आया खुमैनी नहीं था, बल्कि रूहुल्लाह नहीं था। निज़ाल किताब उत-तहरा के अंदर सबा इकराम को गालियां देने वाला, हजरत आयशा को खिंजीर से बदतर लिखने वाला वो आयतुल्लाह खुमैनी नहीं था, वो आयतुल्लाह खमनी नहीं था, बल्कि रुहुल्लाह खुमैनी था। रुहुल्लाह खुमैनी एक बदतरीन सड़ा हुआ काफिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात को गालियां देता था, उनकी शान में तौहीन करता था। रुहुल्लाह खुमैनी आयतुल्लाह खमनी से पहले सुप्रीम लीडर था। उसने ही ये तमाम कत्ल गारत किए थे, उम्मत के अंदर फसाद फैलाया था। लेकिन आज सुन्नी सही अकीदा मुसलमान आया खमनी साहब पर उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि आया खमनी साहब का यह फतवा है कि सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करना हराम है। जिसने सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब देखिए गुनहगार कोई और है, हम मुजरिम किसी और को पहरा रहे हैं। आयतुल्लाह खुमैनी साहब तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने ईरान के अंदर खत्म नबूवत पर पहरा दिया और हर साल ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना लागू किया, और बहुत सी ऐसी चीजें लागू की जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदों से मिलती जुलती हैं। मैंने भी चंद वीडियो देखकर आया खमनी साहब पर उंगलियां उठाई थी और उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी। लेकिन मैंने जब तहकीकात की, मैंने रिसर्च किया, तो मैं इस हकीकत तक पहुंचा कि गुनहगार कोई और है और हम खताकार किसी और को समझ रहे। औरतों के अधिकार को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने 165 बच्चियों को, प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को ही मार दिया है। इसका कोई जस्टिफिकेशन है इस प्रोफाइल और इस बच्चों को मारने वाले साइकोपैथ के पास? लेकिन काला सूट पहनकर हजारों लोगों को मारने वाला डिप्लोमेटिक लीडर है। ये कैसी हिपोक्रेसी है? नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा औरतों और बच्चों को मारा है, तब भी वो क्रिमिनल नहीं है, और ट्रंप तो एक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इजीएस्ट वे में समझो तो अमेरिका का ईरान पर कंट्रोल का मकसद सिर्फ ट्रेड को हाईली इन्फ्लुएंस करना है, इसलिए शायद वो आने वाले दिनों में लाशें बिछा देगा। बिना युद्ध घोषित किए किसी भी कंट्री के लीडर की हत्या करना इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। इवन एक नहीं बल्कि ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर को भी 24 घंटे के अंदर मार दिया गया, और इसका अमेरिका और इजराइल के पास कोई क्लियर जस्टिफिकेशन भी नहीं है। ईरान में अपना पपेट बैठाने के लिए अमेरिका इतना ज्यादा आतुर है कि प्राइमरी स्कूल की 165 से ज्यादा बच्चियों को मार दिया गया है, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। देखो, बात अगर न्यूक्लियर पावर के खतरे की ही है तो वो तो चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, इवन नॉर्थ कोरिया के पास भी है। उनके पास ऑयल भी है और न्यूक्लियर पावर भी, और डेमोक्रेसी भी बचानी है तो नॉर्थ कोरिया की भी बचाओ। तुम्हारी इस सो कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस की जियोपॉलिटिकल वॉर में उन बच्चों का क्या दोष है जिन्हें तुमने मार दिया, और आने वाले दिनों में तुम उन्हें मारने वाले हो। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां न्याय, युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र और खून खराबा आम खबर बन चुके हैं। खासतौर पर मध्य पूर्व की धरती लंबे समय से संघर्ष का केंद्र बनी हुई है। कभी इराक में जंग हुई, कभी लीबिया तबाह हुआ, कभी सीरिया में खून बहा, और आज ईरान के हालात दुनिया के सामने हैं। इन घटनाओं ने मुसलमानों के दिलों में बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान पर समय समय पर सैन्य दबाव, प्रतिबंध, गुप्त हमले और राजनीतिक तनाव देखने को मिले हैं। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। इस टकराव में कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल रहा है। ये संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं बल्कि विचारधाराओं और क्षेत्रीय प्रभाव का भी है। लेकिन एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो हर घटना को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझे। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अत्याचार का विरोध करें, लेकिन न्याय और संतुलन के साथ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उकसाए कि तुम इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। सूरह अल-माइदा 5:8। इस आयत से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मुसलमान को न्याय का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
यदि किसी देश पर अन्यायपूर्ण हमला होता है, यदि निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता है, तो वो इस्लाम की नजर में निंदनीय है। लेकिन उसी के साथ ये भी जरूरी है कि हम किसी पूरे समुदाय या धर्म के खिलाफ नफरत की आग न फैलाएं, क्योंकि इस्लाम सामूहिक घृणा की शिक्षा नहीं देता। कुरान में एक और जगह फरमाया गया, जिसने किसी निर्दोष की हत्या की, उसने मानो पूरी मानवता की हत्या की। सूरह अल माइदा 5:32। यह आयत हमें याद दिलाती है कि निर्दोष जान की हिफाजत इस्लाम की बुनियादी शिक्षा है। चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अन्याय किसी के साथ भी हो, वो अन्याय ही है। आज जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव की खबरें आती हैं, जब क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है, तब कुछ लोग जिहाद के नाम पर भावनात्मक नारे लगाते हैं। लेकिन हमें जिहाद की असल परिभाषा को समझना होगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि उम्मत की कमजोरी का कारण केवल बाहरी ताकतें नहीं हैं। आंतरिक विभाजन, आपसी मतभेद, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी और नैतिक पतन भी उतने ही बड़े कारण हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, निसंदेह अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वे खुद अपनी हालत न बदलें। सूरह अर्रद 13:11। यह आयत हमें आत्म सुधार की ओर बुलाती है। यदि मुसलमान इल्म, अखलाक, ईमान और एकता को मजबूत कर लें, तो कोई भी ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। आज जरूरत है कि हम भावनाओं में बहकर नफरत के शब्द न बोलें, बल्कि अपने किरदार को मजबूत करें। मस्जिदें आबाद हों, घरों में कुरान की तिलावत हो, बच्चे इल्म और तकनीक में आगे बढ़ें, समाज में न्याय और ईमानदारी कायम हो, यही असली ताकत है। इस्लाम युद्ध को पसंद नहीं करता, लेकिन यदि अत्याचार हो तो उसके खिलाफ खड़े होने की अनुमति देता है, वो भी नियमों और सीमाओं के साथ। निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को मारना, पूजा स्थलों को तोड़ना, ये सब इस्लाम में हराम है। आज जो भी संघर्ष हो रहे हैं, चाहे ईरान से जुड़े हों या किसी और देश से,